नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोधगया के समर्थन में हुआ धरना प्रदर्शन। 11 मार्च मंगलवार को अंबेडकर चौक में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें संपूर्ण जिले के बौद्ध अनुयायियों ने इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें धरना प्रदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन बोधगया के समर्थन में अपने अपने विचार व्यक्त किए। जो बताया गया कि 1949 बीटी एक्ट के तहत महाबोधि महाविहार बोधगया को महंत लोगों से मुक्त करवाने 1949 बीटी एक्ट रद्द किया जाए एवं संविधान के आर्टिकल 13-15 के तहत बौद्धों को मूलभूत अधिकार दिए जाए। धरना प्रदर्शन के पश्चात शांति रैली निकाली गई, जो पूरे नगर भ्रमण करते हुए वापस अंबेडकर चौक में पहुंचकर समस्त बौद्ध अनुयायियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपा। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। बालाघाट से भीमराव डोंगरे की रिपोर्ट। होंगे जो डीएम होंगे वो भी गैर बौद्ध होंगे, तो इस तरह से वो कुल मिला के देखा जाए तो वह संपूर्ण रूप से बहुमत रूप से जो है गैर बौद्धों के हाथ में ही है सर। इसलिए जो वहाँ पे बौद्धिक जो रीति रिवाज है, तथागत बुद्ध के जो कहना चाहिए उपदेश है, उनका सही रूप से यहाँ पे पालन नहीं होता है और उसको जो है महंत लोग जो है वो अपने तरीके से करते हैं और जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसका वहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, जिसमें तथागत बुद्ध ने पिंडदान के लिए मना किया है। तथागत बुद्ध ने जो है अंधविश्वास से मुक्त होने के लिए कहा है, उसी का वहाँ पर जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ये बीटी एक्ट जो है उसको बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हम बीटी एक्ट को समाप्त करने की मांग करते हैं। जी, थैंक यू। कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं भदंत धम्म शिखर त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर मेरा निवास है, वहाँ रहता हूँ। और आज का जो ये शांति रैली, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन जो सौंप रहे हैं, यह 1949 बीटी एक्ट के तहत महाबोधि महाविहार को कब्जा जमाए बैठे हैं महंत लोग। वहाँ पर जो समिति बनी हुई है, उस समिति में महंत लोग जो बौद्धों का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, जैसे मुसलमानों का मक्का होता है, क्रिश्चियनों का जेरूसलम होता है, वहाँ पर उनके धर्म के लोग ही वो प्रबंधन कमेटी में होते हैं। लेकिन यहाँ पर महाबोधि महाविहार में उस प्रबंधन कमेटी के यानी खासकर बौद्ध लोग जो है वो अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक होने की वजह से वहाँ पर सारी जो व्यवस्था है ये महंतों के हाथों में है। वहाँ पर कभी सुने हो आपने, भगवान बुद्ध ने बोला है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी आरती उतारो। आरती तो ईश्वर की उतारी जाती है, मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बुद्ध धम्म में विनय के अनुसार, शील सदाचार के अनुसार जो बुद्ध धम्म का विनय है, बुद्ध धम्म में आरती नहीं की जाती, बुद्ध धम्म में पिंडपात यानी क्या बोलते हैं, पिंडदान नहीं किया जाता। बुद्ध धम्म में जो है वो अंधविश्वास, पाखंड, इसके विरोध में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, ताकि मानसिक रूप से जो गुलामी मनुष्य बन चुका है, तो ये मानसिक रूप से गुलामी जो है उसकी मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के पाखंड का विरोध किया है। अब जिस बात का तथागत ने विरोध किया है, वही बात जो है वो वहाँ पर महंत लोग कर रहे हैं। तो हमारा उस बात के लिए विरोध है कि आप जो 1949 बीटी एक्ट जो संविधान निर्माण होने से पहले बनाया गया है, उस एक्ट को रद्द करें और जितने भी जो आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 13 है, 15 है, जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार के तहत जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, बौद्धों को अधिकार मिलना चाहिए, बौद्धों के अनुसार वहाँ का संचालन होना चाहिए, वो वहाँ पर हो और 1949 बीटी एक्ट नष्ट हो। और ये जो धरोहर है, क्या बोलते हैं, ये जो धरोहर है महाबोधि महाविहार बुद्ध गया बिहार राज्य में, ये विश्व धरोहर है और विश्व धरोहर होने के नाते जिनेवा यूनेस्को से इनको हर साल मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है। और वहाँ पर जो है बुद्ध के देश से लोग हजारों की, लाखों की संख्या में आते हैं और जब बुद्ध के नाम से जब लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर अपना नतमस्तक होते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बार कहा था कि मैंने ये जो बुद्ध धम्म स्वीकार किया है तो मुझे मक्का की तरफ नहीं झुकना पड़ेगा, मुझे यरूशलेम के लिए नहीं झुकना पड़ेगा। इसी माटी में जन्मे बुद्ध को मैं अपने
मस्तक पर लगाऊंगा, अर्थात मुझे यहाँ झुकना पड़ेगा और भारत में ही मैं नमन करूंगा। और ये बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म स्वीकार किया। और जो पाखंड है, कुप्रथाएं है, छुआछूत है, जाति भेद है, जातिवाद है, इसको नष्ट करने के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। और बुद्ध धम्म को स्वीकार करके देखिए हमारे रैली में कितनी मैत्री है, कितनी शांति है, कितने अनुशासन से हमारे ये जो लोग हैं कर रहे हैं आंदोलन, धरना प्रदर्शन। तो हमारा कहना इतना ही है, बिहार सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, विदेश जाते और कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, अंबानी जी है और उनकी नीता अंबानी जी भी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कहते, यानी जितने भी बड़े बड़े यानी जो व्यापारी है, बड़े बड़े नेता है, वो हमेशा दुनिया में भर जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ। तो वही हमारे को निवेदन है राष्ट्रपति महोदय से, हम निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम निवेदन